कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? ये उस रसूल की आमद की बरकत है। यकीनन हम और आप बड़ी शान से कहते हैं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? और है खुदा एक, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अगर तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अगर तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता? इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आजाद न होता अगर नूरे नबी दहर में आबाद न होता और कोई सजदा न करता इस रुए ज़मीं पर। अरे मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद न होता। कोई सजदा न करता इस रुए ज़मीं पर, कोई सजदा न करता इस रुए ज़मीं पर। अरे मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद ना होता। मेंबर नूर पे खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना रज़ाउद्दीन साहब की बिला मेंबर नूर पे पूरी शान और शौकत के साथ तशरीफ रखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तमाम हमारे भाइयों की मोहब्बत है जो मैं आप तक चल करके आया। मैं शेर पढ़ रहा था कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अगर तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता? और ख्वाजाए अजमेर का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? एहसान है हम पर यारों, ख्वाजाए अजमेर का एहसान है हम पर यारों, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? ये अलग बात है कि आवाजें उठाई जाती है, मगर मैं कहता हूँ अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब इस लफ्ज़े थोड़ी थोड़ी को देखा, आप बिल्कुल सुकून मामले में और संजीदगी के साथ बैठे रहे। इसके बाद शहनशाह तरन्नुम बुलबुल सिवान और सिलसिले तरन्नुम के पीरो मुर्शिद मोहतरम जुबैर अहमद सिवानी की नातखानी होने वाली है। मैं इस थोड़ी थोड़ी लफ्ज को देखा, किसी शायर ने तो कलम उठाया, लिखा हम उम्मते मुस्तफा हैं, कोई दुनियादार थोड़ी है। इमामुद्दीन भाई, इस लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी को पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा। यकीनन आपका रज़वी दुल्हा चैनल कामयाबी की तरफ जाएगा। किसी शायर ने लफ्ज़ थोड़ी को देखा तो कलम उठाया, लिखा हम गुलामे नबी हैं, कोई दुनियादार थोड़ी हैं। गुलामे हजरत अली हैं, गद्दार थोड़ी है। और नबी ने जमी से ही फलक के चांद को टुकड़े कर दिया। अरे वो अंगुश्ते नबी है, कोई तलवार थोड़ी है। नबी ने जमी से ही आसमान के चांद को टुकड़े कर दिया, वो अंगुश्ते नबी है, कोई तलवार थोड़ी है। और इस लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी को देखा तो मैंने कहा कि हमारे हाथ में मिसवाक है, तलवार थोड़ी है। हमारे हाथ में मिसवाक है, तलवार थोड़ी है। खुदा के साथ है, वरना कोई हथियार थोड़ी है। और फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। और हजारों ईद से बढ़कर हजारों ईद पे भारी लगे कि रबी अव्वल के महीना में हम सुन रहे हैं, हजारों ईद से बढ़कर हजारों ईद पे भारी, रबीउन नूर से बढ़कर कोई त्योहार थोड़ी है। हजारों ईद से बढ़कर हजारों ईद पे भारी, रबीउन नूर से बढ़कर कोई त्योहार थोड़ी है। बड़ी खुशी की बात है, हम और आप नबी की महफिल में पूरे ताकत व तवानाई के साथ अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। और यकीनन हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जो मेरे नबी के मिलाद के लिए 1 रुपया खर्चा करता है ना, वो सिद्दीक़ के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप एक शेर पूरी ताकत और तवानाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शेर कहता हूं कि मैं अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। अदब
की बात करूंगा हुदूद के अंदर, शायर इंटरनेशनल, चूंकि आज देखिए पूरी दुनिया में जिनकी शायरी, पूरी दुनिया मोहतरम जुबैर सिवानी को अपने पलकों पे बिठाती हुई नजर आ रही है। और मैं आज से ही नहीं बल्कि पढ़ाई के जमाने से देख रहा हूँ, हजरत मेरे साथ साल भर पढ़े हैं, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ इनकी नात खानी को, और नबी की नात पढ़ते हैं, यकीनन नात को नात के लहजे में पढ़ने का हुनर रखते हैं। मैं अलग बात है, मगर मेरे शायरी पे तवज्जो दे कि अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। और जो नबी की मिलाद को सजाते हैं, हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। जो नबी की मिलाद को सजाते हैं, जो नबी की मिलाद को सजाते हैं, हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। यकीनन मैं मेंबर नूर पे शायर फितरत शाहकार तरन्नुम और सिलसिला तरन्नुम के पीर मुर्शिद मोहतरम जुबैर अहमद सिवानी मेंबर नूर पे पूरी शान शौकत पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, हमें फख्र होना चाहिए कि सरजमीन मसौली के इमाम साहब भी हैं माशाअल्लाह। ये आएंगे नबी की नात पढ़ेंगे, यकीनन आपको महसूस होगा, आज महसूस होगा कि मेरा इमाम साहब नहीं बल्कि नया चेहरा, नया लहजा, नया तरन्नुम के सांचे में यकीनन ये नात पढ़ते हैं। कभी सूफियाना अंदाज में पढ़ते हैं तो बुजुर्गों की यादें हमारे सीने में तड़पाने लगती है, कभी नबी के इश्क में शायराना अंदाज में पढ़ते हैं, नबी का इश्क हमारे सीने में बेदार होने लगता है। यकीनन जब गजली शायर पढ़ते हैं तो यकीनन बड़े बड़े मुशायरे याद आने लगते हैं। आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि यही हबीबुल्लाह फैजी और दिलकश राजवी बनेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इनका इस्तकबाल हो जाएगा। आप इजाजत दे रहे हैं तो एक बार कह दे सुभान अल्लाह। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, साउंड में आप आवाज दीजिए। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। और जहां जहां पे नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां पे नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, जहां जहां पे नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। और ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी। पूरे जिम्मेदारी के साथ मोहतरम जुबैर सिवानी इमामुद्दीन भाई, ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी। आप शेर सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। जहां जहां पे नुकुशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और न कोई गोरा न काला न छोटा न बड़ा, ये उम्मत आपकी खानदान हो चुकी है। और हमारी ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, लेकिन हमारे कानों में अजान हो चुकी है। ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, ये खबर नहीं कि हमारी नमाजें कब होगी, लेकिन हमारे कानों में अजान हो चुकी है। बड़ी तेजी के साथ शाहकार तरन्नुम बुलबुल सिवान मोहतरम जुबैर सिवानी साहब का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। देखिए आपके इमाम साहब है, सबका हाथ सबका सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ, गरज छुपा है कोई एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। और कितना हूँ अपने शहर का होगा रईस, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे, इसलिए इमाम का इस्तकबाल होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरों से बुलाऊंगा कि गुंजों की चटक है तबस्सुम तेरा, फूलों की महक है तकल्लुम तेरा। और हर शायरी में रखते हो मोहब्बत की मिठास, क्यों दिलों को मोह नाले तरन्नुम तेरा।